आप सबको अब तक पूरी जानकारी हो गई होगी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, पत्र जारी हो गया है। अब बहुत जल्द ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके तहत दोस्तों सिलेबस आपके सामने होगा और फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। लगभग 15 दिन या 20 दिन में आपको ये फॉर्म फिल कर देना होगा। आप जानते हैं इसके तहत आपको 3 जिलों का चयन भी करना है। उसके उपरांत जो परीक्षा तिथि है उसका निर्धारण हो जाएगा कि फरवरी के अंत में, मार्च के शुरुआत में या फिर अप्रैल में ये एग्जामिनेशन होगी। ये चीजें सामने आ जाएंगी। अब इसमें ज्यादा समय नहीं बचा है, तैयारी जोर शोर से हो रही है। अब देखिए, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक का पद ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको, जो खास करके समान संवर्ग में जिनका चयन हुआ है, उनको वेतन संरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिला है। आपके बहुत सारे ये प्रश्न आए हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कि मुझे वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या हमें मिलेगा कि नहीं। ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर के मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं। सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड मैंने इस सवाल को किया है। इसका पूरा अपने स्तर से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। दूसरा जो प्रश्न है वो भी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और सक्षमता परीक्षा से ही जुड़ा हुआ है, नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 में लगभग 68,000 नियोजित शिक्षकों ने भाग लिया। बीपीएससी टीआरई 2 में ये आंकड़ा 2.5 गुना ज्यादा हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो सम्मिलित हुए। और बीपीएससी टीआरई 1 में 29,000 नियोजित शिक्षक चयनित हुए। बीपीएससी टीआरई 2 में 11,000 नियोजित शिक्षक चयनित हुए। लगभग 40,000 नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ विद्यालय अध्यापक में। इसमें बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने किसी कारणवश, चाहे व्यक्तिगत कारण हो, चाहे उनका जिला बदल गया हो, इस कारण से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कट ऑफ के नीचे रह गए, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स से काफी ऊपर रहे। तो ऐसे नियोजित शिक्षक जो हैं वो बीएसईबी के द्वारा जो आयोजित होने वाली है सक्षमता परीक्षा, क्या उससे वंचित हो पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। मैं बार बार इसको आपके बीच में रख रहा हूं और आपकी बात को अपने चैनल के द्वारा, अपने वीडियोस के द्वारा उठा रहा हूं। इस पर एक गहन हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का आयोजन अब बीएसईबी करने जा रही है, तो इस प्रश्न को फिर से चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए, इन्हीं दोनों प्रश्नों के साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी नियोजित शिक्षक जो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, विद्यालय अध्यापक जो इस प्रक्रिया के, जो मैंने 2 प्रश्न उठाए उस प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, उन तक ये बात पहुंच सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न जो मैंने आपके बीच में रखा कि क्या जो विद्यालय अध्यापक के पद को ज्वाइन कर चुके हैं नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 के तहत टीआरई 2 के तहत ज्वाइन करेंगे, खास करके जो समान संवर्ग के जो नियोजित शिक्षक ज्वाइन करने जा रहे हैं या जिन्होंने कर लिया है, उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा अथवा नहीं। आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिसमें कहा गया है कि सर नुकसान हो गया,
हमें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला, तो मैं उनको बता दूं कि सक्षमता परीक्षा उनके लिए इसका मार्ग खोल देगी। क्योंकि अगर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के द्वारा चयनित होते हैं, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलता है, तो निश्चित ही जान ले विभाग ये जरूर विचार करेगी कि आपको भी वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया जाए। इसलिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रह सकते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित न करें कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। निश्चित ही मिलेगा, लेकिन एक बार आपको सक्षमता परीक्षा का इंतजार कर लेना चाहिए, या हो सकता है उसके पहले भी आपको सरकार के तरफ से, विभाग के तरफ से यह खुशखबरी मिल जाए कि आपको वेतन संरक्षण मिल सकता है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि जो मैंने आपके बीच में रखा कि अब चूंकि ये साफ हो चुका है कि बीएसईबी ही सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी, लेकिन उन नियोजित शिक्षकों का क्या जो बीपीएससी की कठिन परीक्षा में सफल हुए, किसी कारणवश उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो नियोजित शिक्षक जो कट ऑफ था वहां तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उससे काफी ऊपर गए। अब देखिए, चूंकि बीएसईबी के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा आयोजित होगी, तो उसमें दोस्तों जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, वो जो क्रॉस करेंगे वो तो निश्चित ही राज्यकर्मी बन जाएंगे। तो जो बीपीएससी की परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं, जो कट ऑफ के अंदर भी आ गए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ये तो कहीं बेहतर होते हैं। जो एक बार एवरेस्ट की ऊंचाई चढ़ गया हो, उसे दूसरे पहाड़ पर चढ़ने के लिए, दूसरे पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा जाए, ये थोड़ा सा सोच का विषय है। और ऐसा नहीं है सरकार के द्वारा, शिक्षा के विभाग के द्वारा इस पर विचार नहीं हो रहा होगा, निश्चित ही विचार हो रहा होगा। अब जरूरत क्या है कि नियोजित शिक्षकों को सरकार से, शिक्षा विभाग से अपनी इन बातों को उनके समक्ष रखना, उनसे मांग करना कि हमें, जब हम लोगों ने बीपीएससी परीक्षा का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्रॉस कर लिया है, जब हमने विद्यालय अध्यापक के लिए चयनित होने के सारी क्राइटेरिया पूरा कर लिया, बस किसी कारण बस ज्वाइन नहीं किया, तो क्या हमें सक्षमता परीक्षा देना न्यायोचित है? ये बड़ा प्रश्न है। यहां पर एक जो सबसे बड़ा रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिसमें हो सकता है शिक्षा विभाग भी ये सोच रही हो, सरकार भी सोच रही हो, जो ये 3 जिलों का ऑप्शन दिया गया है, वो आपके मेरिट के आधार पर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो वहां पर यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि अब देखिए, आप विद्यालय अध्यापक के लिए चयनित हुए थे और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपका एक मार्क्स होगा। आप क्वालिफाइंग किए, उसका भी एक मार्क्स होगा। तो क्या आपको उसी आधार पर चयन चाहिए? अगर उस आधार पर चयन चाहिए तो निश्चित ही आपको, अगर जिला बदल जाने के कारण आपने ज्वाइन नहीं किया, तो हो सकता है यहां भी जिला बदल जाए। यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन चूंकि आपने इन परीक्षाओं को पास किया है, क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस किया है, मेरिट में आए हैं, तो इस बात पर सरकार को, विभाग को एक बार चिंतन कर लेनी चाहिए और आपको भी एक बेहतर विकल्प देना चाहिए। सक्षमता से हो सकता है आपको दूर रखा जाए। ऐसे सक्षमता कोई बड़ी परीक्षा नहीं होने जा रही है, आप भी इसमें सफल होंगे। जब आप बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में जब आप सफल हो चुके हैं, तो ये कहना कि आप सक्षमता में सफल नहीं होंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन चूंकि कितने परीक्षा नियोजित शिक्षक देंगे, ये बड़ा प्रश्न है, और इसी को देख करके मैं ये अपने चैनल पर बात रख रहा हूं। और आपको अपना बात रखना है तो सरकार के समक्ष,
शिक्षा विभाग के समक्ष रखना होगा, तभी सरकार आप पर विचार करेगी, शिक्षा विभाग आप पर विचार करेगी। क्योंकि एक कहावत है ना, बिना मांगे भीख भी नहीं मिलता, तो ये तो आपका अधिकार है। तो दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपके बीच में अपने उत्तर के साथ रखने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको मेरे उत्तर से जरूर सेटिस्फैक्शन मिला होगा। दोस्तों, इसी तरह से आप चैनल पर बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, सक्षमता परीक्षा की तैयारी मैं अपने चैनल पर आपको करवा रहा हूं। सिलेबस आएगी तो इसमें और तेजी आएगी, और सामने जो विकल्प है प्रश्नों का, टॉपिक्स का, सब्जेक्ट का, वो और खुल जाएंगे, तो और बेहतर तैयारी हो सकेगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, सक्षमता परीक्षा की तैयारी हेतु जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो है शिक्षण कौशल से। तो इसी तरह चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।